क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ कि आफियत साहिल में है। क्या बात है। डाइस पे मौजूद हमारे इलाके के मशहूर व मारूफ आलिम दीन, नमूने असलाफ, इस्लामपुर मुग़ल सराय के एक अजीम दीनी दरसगाह के रूह रवां और नाज़िम आला, आज के इस अजीमुश्शान इजलास के सदर बावक़ार हज़रत मौलाना व अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ रखते हैं। डाइस पे मौजूद हमारे मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और हमारे शोराए इस्लाम बिलखुसूस हमारे भाई जनाब कारी ताबिश रेहान साहब और जनाब कारी अशफाक बहराइची साहब, और जिनके तवस्सुत से मैं आप तक पहुंचा, आपके यहाँ मेरी हाज़िरी हुई इस अजीमुश्शान इजलास में, हमारे भाई जनाब हाफिज़ शाहिद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और आज के इस अजीमुश्शान के गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और दीनी भाइयों, और पर्दा में बैठी हमारी माएँ और बहनें ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार आप हज़रात सुकून और इत्मीनान के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। थोड़े देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चंद साल पहले मैं एक जलसा में गया था, तो अभी खुतबा पढ़ा था तो कुर्सी पे दो चार आदमी पीछे गिर गए, समझ रहे हैं ना। तो हम अपने मन में सोचे कि हमारी तकरीर तो इतनी ज़ोरदार और असर पजीर होती नहीं है, ये गिर कैसे गए लोग। अभी तो तकरीर बाकी है, खुतबा शुरू किया। बाद में इंतज़ामिया से जब मालूम किया तो पता चला कि खाने में पूड़ी बुनिया का इंतज़ाम कराया गया। क्या बात। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग खाना खा चुके हैं ना, इत्मीनान है ना, बात समझ में आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, इतना अजीमुश्शान इजलास और डाइस पे मौजूद उलमाए कराम की पूरी टीम है, और सदर बावक़ार जो है हमारे स्टेज पे मौजूद हैं, और आप हज़रात उलमाए कराम की ज़ियारत कर रहे हैं। मैं आप तमामी हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा मौला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज जो जिस अंदाज से हम सब की ज़िंदगी गुज़र रही है, आज के इस अजीमुश्शान इजलास के बैनर पर जो उन्वान दिया गया है, एक उन्वान तो यह है इस्लाह मुआशरा, और दूसरा जो उन्वान है तामीर मस्जिद के सिलसिला से। और ये दोनों उन्वान माशाअल्लाह हमें, मस्जिद भी हम सबको आबाद करनी है और खाने खुदा में भी हम सबको जाना है, अल्लाह के ज़िक्र को भी करना है। और इन हालात में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको सही तौबा करके अपने ज़िंदगियों के अय्याम और दिन और रात को बदल लें। और इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से जो उन्वान दिया गया है, इंशाअल्लाह उस पर मैं भी अपनी चंद बातें रखूँगा, और हमारे अकाबिर जो उलमाए कराम तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह वो भी आप हज़रात के सामने अपनी बातें रखेंगे। आज के इस दौर में जबकि बिल्कुल बेदीनी का माहौल चल रहा है, आप हजरात देख रहे हैं, और हर आदमी परेशान है। सुन्नत और शरीयत को छोड़ के आदमी रस्म व रिवाज को अपना शिवा बना रहा है,
और सुन्नत और शरीयत से हट के आदमी ज़िंदगी गुजार रहा है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ नामो नमूद के लिए ये समझ रहा है कि मैं रस्मो रवाज पे अमल कर रहा हूँ तो दुनिया में मेरा नाम होगा। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बात को भूल जा रहा है कि एक मुसलमान दुनिया में आया ही इसीलिए है कि अपने नबी की सुन्नत और शरीयत पे काम ऐसा करे कि आखिरत में खुदा और उसके रसूल की नज़र में उसका मकाम ज़्यादा हो। दुनिया में आने का मकसद ही ये है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में ये कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरीके से हमने सुन्नत को छोड़ा और आज हमारी जिंदगी जो बेराह रवी से गुजर रही है और आज हमने जो शरीयत से हट के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपने मन की जिंदगी गुजार रहे हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमारे जिंदगी का एक एक लम्हा बर्फ की सिल्ली से भी ज्यादा तेजी के साथ पिघल रहा है। और ये वक्त हम सबको आवाज देके ये बता रहा है कि सबसे कामयाब आदमी वो है जो मेरे दोस्तों अपने वक्त की कदर कर ले दुनिया में। और आज हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, आज हम इसके लिए कदर करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, जो भी जिंदगी के काम है आप उसको उठा के देख लीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम उसमें कितना चल रहा है। अभी हम लोग बाहर टहल रहे थे, वहाँ तो दो चार आदमी इधर से जा रहे थे तो बोले कि बड़ा बढ़िया खाना बना ला, खूब खैनी है। तो हम कहे कि अल्लाह करे कि आखिरत बढ़िया बन जाए, हमारी जिंदगी सही हो जाए। हमने राजस्थान में शेरे पंजाब को देखा, अल्लाह उनकी तुरबत पे रहमत की बारिश फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, खुदा की कसम उलमा ने लिखा है, हदीस शरीफ में भी आता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह वाले वो हैं जिनको देख के खुदा की याद इंसान के दिल में पैदा हो जाए, आखिरत की याद ताजा हो जाए। किसी को देख के आपको ऐसा लगे कि हमको भी खुदा के घर में जाना चाहिए, हमको भी नमाज पढ़नी चाहिए, हम सबको भी इबादत करनी चाहिए। मैंने उनको देखा राजस्थान के इलाके में मेरे दोस्तों, शेरे पंजाब को, तो एक आदमी उनसे मुसाफा किया और मुसाफा करने के बाद कहा कि हजरत दुआ फरमाइए। आपने बरजस्ता कहा कि अब तुम ये दुआ करो कि दुनिया नहीं बल्कि हमारी कब्र सही हो जाए, कब्र का जो मामला हम सब के सामने आने वाला है वो सही हो जाए, इसके लिए तुम दुआ करो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक दिन हम सब दुनिया छोड़ के जाएंगे, कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। इसलिए आज का इतना बड़ा मजमा और हजरते उलमाए कराम की मौजूदगी, आप ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह जब हम यहाँ से उठ के जाएंगे तो हम इस नीयत से जाएंगे कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में हम अमल के इरादा से यहाँ से जाएंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह अमल के इरादा से जाएंगे। वरना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप रात भर बैठे, रात भर जगे, अगर अमल का इरादा नहीं तो कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दुकान पे गया और कहा कि हम आपके दुकान पे रहना चाहते हैं। कहा कि बिल्कुल रहो, कितना पैसा दीजिएगा? क्या कितना पैसा देंगे? कहा कि ठीक है बिल्कुल हम आ जाएंगे। कई तारीख से? कहा कि 1 तारीख से आ जाओ। 1 तारीख की बात हो गई और उसके बाद वो अगला महीना के, जून है ना, 1 तारीख आज, बोलिए ना आप, अरे है ना आज 1 तारीख, तो 1 तारीख के बाद वो जुलाई में 1 तारीख पे फिर उस दुकान पे पहुंचा। कहा कि सर, कहा कि आपके दुकान पे हम आ गए। कहा कि अरे तुमसे तो 1 तारीख जून में बात हुई थी और तुम जुलाई में 1 तारीख को आ रहा है, अब यहाँ क्या क्यों आया है, क्या काम करने के लिए? तो जानते हैं उसने कहा कि सर बात तो सही है कि हमको 1 तारीख में आपके पास आना था, एक दिन भी आपके दुकान पे आके हम ड्यूटी नहीं किए, लेकिन 3000 रुपया पे जो आपने वादा किया था तो ठीक है हम एक दिन भी काम नहीं किए, लेकिन एक बात बताइए कि हमने इकरार किया था ना कि आएंगे दुकान पे, उसका 1500 रुपए दे दीजिए। ठीक बा, नहीं आए थे हम, लेकिन इकरार किया ना कि आएंगे 1 जून से। ठीक भाई, 1 जुलाई को आपके दुकान पे आए हैं, 1 जून के बाद थी, 1 जुलाई को पहुंचे तो 3000 रुपया पे आपने बात किया था, मत दीजिए, 1500 रुपया इकरारनामा दे दीजिए। आज वही हम सब का हाल है। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अमल के मैदान में हम कितने दूर ले जा रहे हैं। आज हमारी जिंदगी से सुन्नत और शरीयत कितनी दूर जा रही है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और आज हम खार हुए हैं तारीख़ कोरा होकर, और बंदा अपने अमल की बुनियाद पे रो रहा है। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम खुदा के आजाब को आसमान से जमीन पे ला रहे हैं। बंदे ने जब कहा कि हाल देख, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे पहले अमाल देख, तेरे अमाल सुधरेंगे, मेरे रहमत का फैसला आसमान से जमीन पे उतरेगा।
तू अपने आप को बदल। आज शादी ब्याह से लेकर खाने पीने से लेकर चलने उठने बैठने से लेकर आज इतना बड़ा मजमा हम सब इसी इलाके के हैं। ईमानदारी से बताइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहैसियत मुसलमान होने के और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की हैसियत से आज हमसे शोबे से जो हम ताल्लुक रखते हैं, आज उस शोबे में हम अपने अल्लाह उसके रसूल के कितने अहकाम के पाबंद हैं। हर आदमी अपने जमीन पे हाथ रख के फैसला करे, हर आदमी आज ये तय करे मेरे दोस्तों बुजुर्गों। आज शादी ब्याह से लेकर इस्लाह मुआशरा की बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आज हमारे दिलों से कीना कपट और कुदूरत को दूर फरमाए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और अल्लाह ताला जिंदगी के जितने सांस हम सबके बचे हैं, अल्लाह हम सबको उसमें नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, आज जिंदगी के जिस पहलू पे आप देखें, जिस लाइन पे देखें, आज हम कितने दूर चले गए। शादी ब्याह से लेके देखिए, इस्लाह मुआशरा लेके ना, आज जहेज तिलक, मैं तो कहता हूँ कि इतना बड़ा मजमा है। आज अगर इतना बड़ा मजमा ये तौबा करके चले जाए कि इंशाअल्लाह जहेज और तिलक के खिलाफ आवाज मुझको उठानी है, और अल्लाह ने अगर बेटा की नेमत से मुझको नवाजा है तो इंशाअल्लाह बगैर जहेज और तिलक के सुन्नत तरीके पे उसकी शादी करके मेरे दोस्तों अपने बेटे के घर को आबाद करूंगा और बसाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा फैसला होगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाजा हमारे लिए खोल देंगे। जनाबे डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब दामत बरकातुम अल्लाह उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, उन्होंने एक शेर पढ़ा था और बड़ी अच्छी और सच्ची बात कही थी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसके घर के आंगन में, उसके घर के आंगन में, जिसके घर के उसके घर के आंगन में जिस खेतियां नहीं होती, उसके घर के आंगन में खेतियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। क्या उसके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और रब की हम्द करती हैं और दुआए रहमत भी, रब की हम्द करती हैं और दुआए रहमत भी। अरे बेसबब समंदर में मछलियां नहीं होती। क्या बात है। रब की हम्द करती हैं और दुआए रहमत भी, बेसबब समंदर में मछलियां नहीं होती। और इसलिए परेशान हैं आज उम्मतें आका, इसलिए परेशान हैं आज उम्मतें आका, सुन्नती शरीके पर शादियां नहीं। बात है, क्या बात। इसलिए परेशान है आज उम्मतें आका, सुन्नती तरीके पर शादियां नहीं होती। आज अगर हम तय कर लें कि सुन्नती तरीके पर हम शादी करेंगे, निकाह करेंगे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सच बताइए इसी मजमे में कोई ऐसा बूढ़ा बाप होगा जो रात के सन्नाटे में रोता होगा? क्या बात है। इसी पर्दे में कोई माँ आ जाके इस जलसे में बैठी होगी जो अपनी जवान बेटी को देखकर, किसी मालदार के घर आते हुए बारात को देखकर, उसके उठते हुए डोली को देखकर उसके दिल में आह निकलते होंगे कि काश अगर अल्लाह ने मुझे भी माल दिया होता तो आज मेरे घर की बेटी भी डोली में बैठ के कहीं चली जाती। क्या ये दुख है कि नहीं दुख है? एक जगह हमको छेका में लेके चले गए, चूंकि हम आप इलाका के आदमी हैं, हमारे उर्दू पे मत जाइएगा आप लोग, तो हम एक जगह छेका में लेके चले गए। अब लेके चले जा रहे हैं ना, एगो मौलाना साहब से पूछे कि कौनो बारात आप नहीं छोड़ते हैं जी, इमाम साहब से। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपको शौक से ले जाते हैं। कहा कि का दर्द का मजबूरी है वो आपको नहीं ना मालूम है? कहा कि इसमें दर्द मजबूरी के कामत है, आगे गाड़ी में बैठ रहे हैं, अगली सीट पे बैठ रहे हैं, इसमें मजबूरी और दर्द की बात का है। कहा कि आपको नहीं मालूम है, गांव वाले हमको हर बारात में इसलिए ले जाते हैं कि सुबह में जब उधर से कुरान शरीफ का तोहफा मिलता है तो सब बिना वजू होता है, हम ही लेके आते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हक बात है। आज इस तरह के हालात हैं तो हमको छेका में लेके चले गए कि चलिए मौलाना साहब आप भी चलिए बरकतन, आज तो यही ना काम है, बरकतन चलिए आप भी। चले गए तो जब पानी उनी पीने के बाद, नाश्ता उस्ता करने के बाद, वो हमारे सामने खोल तपड़ा शुरू हो गया। समझ रहे ना, लेना देना वो हमारे सामने ही शुरू हो गया। तो हम कहे कि या अल्लाह कहीं हमरों को गवाह मत बना दे इसमें। सबसे पहले तो यहीं से शुरू हो रहा है। इतना झूठ, बाप रे बाप, शैतान भी हैरत में पड़ जाता होगा। झूठ बोलने में तो हम इतना माहिर है कि कोचस से आए थे 1.5 लाख रुपया दे रहे थे, आप कुछिला से आए हैं तो कितना दीजिएगा? कोई कोचस से नहीं पहुंचा है, ईमानदारी से बोलना, कोचस से कोई नहीं पहुंचा। लेकिन कमाने का जरिया बिजनेस हमने बनाया है ना,
बिजनेस बनाया। याद रखिएगा, जो खुदा आपको इस बात की तौफीक देता है, जो खुदा आपको जवान बेटा दिया है, याद रखिएगा जो अल्लाह आपको इस बात की तौफीक दे रहा है कि आप अपने बेटे की बारात को लेके जा रहे हैं, खुदा की कसम कभी खुदा का गजब और कहर बदलता है तो वो खुदा जो आपको इस बात की तौफीक दे रहा है कि अपने जवान बेटे की बारात लेके जा रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कभी कभी कफन के चादर का भी फैसला खुदा कर दिया करता है। क्या बात है। याद रखिएगा, ऐसे भी हालात आते हैं। बेटा या बेटी अल्लाह की तरफ से नेमत है। कुरान करीम में आया है कि अल्लाह जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं और जिसको चाहते हैं बेटी देते हैं। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों याद रखना, ये बेटियां तुम्हारे लिए दुनिया में रहमत भी बन के आई हैं और ये बेटियां तुम्हारे लिए दुनिया में जन्नत भी बन के आई हैं। क्या बात। ये बेटी रहमत भी है और जन्नत भी है। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा सिराजपुर कोटा के लोगों कि अगर किसी को 9 गो बेटी हो जाए तो पैसा लगेगा। आप पान के दुकान हो, बोलिए ठेला चलाता हो, छोटा मोटा कारोबारी हो, 9 गो बेटी पे, तो हमारे आका ने फरमाया कि बेटी रहमत भी है और बेटी जन्नत भी है। और जो अभी हालात हाजरा चल रहा है, सच बताइए कि रोएगा कि सोएगा? अरे ईमानदारी से बताइए, आज तो देहात का हमारा माहौल इतना बिगड़ गया है कि अगर किसी के यहाँ लगातार 3 बेटी जन्म ले ले तो आदमी कहता है कि डाइन घर में आ गई। ये सच्चाई बोल रहा हूँ आपके साथ, ये नजरिया हमारा बन गया है। तौहमत के हम सब शिकार बन गए हैं। कुरान पढ़ने की आदमी को फुर्सत नहीं और हाथ दिखाने के लिए लाइन में लगा हुआ है आदमी। अभी हम कलकत्ता जा रहे थे तो यहाँ तो आपके जलसा में हम बैग लेके आ गए, अक्सर झोला लेके चलते हैं। तो हम हावड़ा पुल पे ब्रिज पे आप गए होंगे कलकत्ता, तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, शानदार पुल है, तारीखी पुल है, यादगार पुल है। तो उस पे हम ब्रिज पे पैदले उस पर जा रहे थे कि घूमते घूमते हुए चले जाएं। जब बीच पुल पे पहुंचे तो देखा कि 2 आदमी तोता लेके बैठे हुए पिंजड़ा में। आप जाइएगा कभी कलकत्ता तो देखिएगा, पिंजड़ा में तोता लेके बैठे हुए हैं। आदमी लाइन लगा के खड़ा हुआ है। एक आदमी से हम पूछे कि भैया काहे लाइन लगाए हैं, का भीड़ है, कोनो मेला उला है, का तमाशा है? का कि ना ना ना, वो तोता पिंजड़ा में है, चिट्ठी लिख के पहले से तैयार है। आदमी जा रहा है, 5-10 रुपया जमा कर रहा है और अपना हाथ चेक करवा रहा है, और 3 साल इधर का 3 साल उधर का ये बात बता रहा है। तो झोला लेके हम भी थोड़ा सा करीब चले गए। वो जब हमको देखा झोला कुर्ता टोपी दाढ़ी, तो उसने कहा कि सर आपने ये खानी की कोरचेन, अपनार किच्छु काम आचे ना की। वो हमसे बंगला में पूछा कि आप यहाँ का कर रहे हैं? तो सब है, सब तो हमारा काम के आदमी है। आई झोला लेके आपको क्या दिखाना है? तो कहा कि सर हम वही लाइन के मरीज हैं। तो बड़ा खुश हुआ कि तो बहुत बढ़िया, मैंने ऐसा तो पहला बार ग्राहक मिला, समझ ना। हम बम्बे में एक बार उतरे तो कहा कि आइए सर लॉटरी आप भी खेल लीजिए। तो हम कहा कि बढ़िया आदमी। हम कहा कि सुनिए, 5 रुपया लेके 3 साल इधर का 3 साल उधर का बात बता रहे हैं आप ना? कहा कि हाँ। तो कहा कि हम 10 रुपया दे रहे हैं, ये बताइए कि हावड़ा का पुल कब फंसेगा? क्या समझ रहे हैं ना? कब बसेगा? आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले, आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले, अरे झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। क्या बात। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। और पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, और पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। क्या बात। आज इस तरह के हालात है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, मस्जिदों में हाजिरी दीजिए, मसाइल यहाँ से आपका हल होगा। खुदा की कसम, किसी पुल पर खड़े होकर हाथ दिखाकर हमारे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे उम्मतियों, कभी नुजूमियों के पास मत जाना, कुफ्र का दरवाजा खुल जाता है तुम्हारे ऊपर। आज मेरे दोस्तों, हमने टोना टोटरम में एक जगह गए निकाह पढ़ाने, तो 2.5 घंटा का टाइम लगा। कौन बारात हो गई? तो एक आदमी से हम बुला के पूछे, आप इस्लाह माशरा का बैनर लगाए हैं ना? चाहिए, बताइए, हमारी बात समझ रहे हैं? इन हजरात से इनका तो हम पैर दबाते हैं, जूती सर उठाना फक्र समझते हैं अपने सर पर। जो उलमा यहाँ स्टेज पे मौजूद है, बात हम आपसे कर रहे हैं। तो हम पूछा कि 2.5 घंटा काहे लग गया? कहा कि मौलाना साहब थोड़ा सा रुकिएगा, कितनों 2022 या 21 में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन रस्म हम लोग वही निभाते हैं, अभी थोड़ा सा इमली घुटाना बाकी रह गया। समझ रहे हैं? ये आज रस्मो रवाज है कि नहीं? आज सुन्नत पे आदमी अमल करने के लिए तैयार नहीं, रस्मो रवाज में जकड़ा हुआ है। याद रखिएगा, जो आदमी रस्मो रिवाज का पाबंद बन जाता है, अल्लाह ताला मेरे दोस्तों बुजुर्गों उसके ऊपर दुनिया को मुसल्लत फरमा देते हैं।
और जो आदमी सुन्नत का पाबंद बन जाता है, हालात चाहे जो भी आ जाए, अल्लाह ताला उसके चेहरे पे नूर का फैसला फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत का फैसला फरमाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम ये तय करें, सबसे पहला मेरा आज के इस जलसे में जो आपके लिए पैगाम है, वो पैगाम ये है कि आज हम ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह जब हम अपने बेटों की और अपने बच्चियों की जब हम शादी करेंगे, तो ये इंशाअल्लाह हम शादी करेंगे और अपने बोलिए करेंगे ना। तो अब जो हम गए वहां, तो हमारे ही सामने फुल तपड़ा शुरू हो गया। फिर तो हम कहा कि गवाह कहीं मत बना दे, याद आया आपको ना हम जो बता रहे थे, तो कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको गवाह बना दे लोग। तो हम एक आदमी से बोले कि देखिए अभी ज्यादा दिन मुहर्रम नहीं गुजरा है, माने अभी तो कुछ बकरीद के बाद आने ही वाला है। तो हम कहा कि ज्यादा दिन अभी मुहर्रम गुजरा नहीं है, समझ रहे ना, हम लोग हुसैनी हैं तो थोड़ा सा रहम करो यारी, काहे के लिए खोल तपड़ा यहाँ शुरू कर दिए। तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया, कहा कि मौलाना साहब आप चुप रहिए, इस जर्सी गाय को हमको बढ़िया से दूह लेने। अरे समझ रहे हैं, आए समझ रहे हैं ना, कुछ मत दीजिएगा, खाली घर सजा दीजिएगा। देख रहे हैं कैसा कोड भाषा इस्तेमाल हो रहा है, कुछ नहीं दीजिएगा, कुछ मत दीजिए, खाली घर सजा दीजिए। पहले सुनते थे कि बाजार में मिट्टी के सनम बिकते थे, आज शर्म क्यों नहीं आती कि हम बिकते। मैं समझता हूं कि अगर ये मैसेज और ये पैगाम अगर आप लेके चले गए और आज से आपने अगर ये तय कर लिया कि इंशाअल्लाह अपने शादियों को खुराफात से पाक करेंगे और अपने शादियों को मेरे दोस्तों बुजुर्गों हम जो है सुन्नत के मुताबिक करेंगे, तो ये इतना बड़ा अमल है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा खुदा की कसम कि आदमी जब निकाह सुन्नत के मुताबिक करता है, अल्लाह जिंदगी भर उसको सुन्नत पे अमल की तौफीक दे दिया करते हैं। और जिंदगी में बेचैनी का जरिया ही यही है कि हमने बुनियाद को शुरू में ही बिगाड़ कर रख दिया, खुराफात को अपनी जिंदगी में ला दिया, खुराफात को जगह दिया। आप हुजरा में आके हमसे कह रहे हैं कि जाफरान वाला तबीज लिख दीजिए, ना पतो सुन रही है ना बेटा सुन रहा है। उस वक्त आप क्या किए, उस वक्त आपने काहे नहीं ध्यान दिया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद अगर अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, अल्लाह ने आपको अगर बेटी के नेमत से नवाजा है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों किसी को कमतर निगाह न से देखिए। अगर अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। अगर किसी को अल्लाह ने बेटी की नेमत से नवाजा है, समाज में उसको गिरे हुए निगाह से न देखिए, इसलिए कि बेटियों के ताल्लुक से हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों याद रखना ये बेटी तुम्हारे लिए दुनिया में जन्नत भी है और ये बेटी तुम्हारे लिए दुनिया में रहमत भी है। क्या बात। इसीलिए फुक़हा कराम ने लिखा है कि जब आदमी बाजार से कोई खाने वाला सामान लेके आए, कोई खाने वाला सामान जब बाजार से लेके आए, हजरत अक़दस सदर मोहतरम तशरीफ फरमा है, कोई खाने वाला सामान बाजार से जब लेके आए तो सबसे पहले आदमी बेटियों के हाथ में दे, सबसे पहले किसके हाथ में दे। लेकिन हमारा आपका काल है, अगर 2 गो लड्डू लेके आया, 3 गो लड़की 1 गो लड़का है, तो 1 गो लड्डू सालिम लड्डू लड़का को दे देते कि पूरा लड्डू ले लो, और लड़की को क्या कहते हैं, लसरे तोड़ बाड़ के खा लिया, बोलते हैं कि नहीं बोलते, कोई अहमियत नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि हर बाप ऐसा करता है, ऐसा नहीं कि हर माँ ऐसी करती है। आज समाज में जो हमारे गुनाह है, आज गीबतों की मजलिस हमारी आबाद है, आज कीना कपट के हालात हम सबके सामने हैं, आज चुगलखोरी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आज बड़े बड़े ये गुनाह जो कैंसर से ज्यादा खतरनाक है, जो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। आज मेरे दोस्तों तामीर मस्जिद का ये प्रोग्राम और इतना अजीमुशान इजलास जो आपने रखा है, मेरे दोस्तों आज हर आदमी ये तय करके जाए कि इंशाअल्लाह जो फजर की नमाज आने वाली है, फजर का जो वक्त इंशाअल्लाह मिलने वाला है, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में कभी नमाज को कज़ा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। ये तय करके जाइए। आज नमाज को आदमी हल्के में ले लेता है, कुछ भी कह देता है, कोई सोचता नहीं। और नमाज कितनी अहमियत की चीज है, नमाज वो अजीमुशान इबादत है, नमाज वो अजीमुशान इबादत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों फरमाया कि जब हजरत फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को खंजर मारा गया और आप मुसल्ला पे गिर गए, मेरे दोस्तों बुजुर्गों उस हालत में मेरे दोस्तों बुजुर्गों जब आपका बेहोशी का मामला रहा करता था, जब अजान के वक्त होते थे और आपके पास अजान की आवाज जाती थी आपके कान में, तो आप होश में आ जाते थे। कहाँ आ जाते थे? होश में। हम लोगों का मामला उल्टा है, जब तक अजान नहीं होती है होश में, मस्जिद के सीढ़ी पे बैठ के बात कर रहे हैं, इमाम साहब के हुजरा में बैठ के बात कर रहे हैं, और जब अजान जैसे हुई
जैसे अजान शुरू हुई तो मेरे दोस्तों वहाँ मामला ये है कि अजान होती थी तो होश में आ जाते थे। हमारा आपका मामला ऐसा चल रहा है कि अजान से पहले होश में, अजान होने के बाद बेहोश नजर आ रहे हैं, एकदम बेहोश। जहेज का पूरा पैसा गिन ले रहे हैं। अब मस्जिद के सीढ़ी पे कह रहे हैं कि चढ़ेंगे तो हार्ट कवर जाएगा। इतना ऊंचा बना दिया है गांव वालों ने, उसमें नजर नहीं आता कि सीढ़ी इतना ये है कि मौलाना साहब, अरे वो हदीस आप नहीं पढ़ते कि अंधेरे में जो बंदा मेरे घर की तरफ आता है, अंधेरे में जो बंदा मेरे घर की तरफ आता है, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके लिए नूर का फैसला फरमाएंगे, रोशनी का फैसला फरमाएंगे। आज नमाज को हमने हल्के में लिया, आज घर का घर बेनमाजी बन के जिंदगी गुजार रहा है। बुरा ना मानिएगा मेरी बात का आप हजरात, घर का घर बेनमाजी बन के जिंदगी गुजार रहा है। आज हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं। अभी कारी असलम परवाना साहब जो आपको पैगाम दे रहे थे कि आज मेरे दोस्तों जो आदमी अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं रख रहा है, जो आदमी अपनी जिंदगी में मेरे दोस्तों इत्तेहाद का सबक नहीं पढ़ रहा, वो आगे क्या इत्तेहाद का सबक पढ़ सकता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए हम तय करें कि इंशाअल्लाह अपने जिंदगी को अगर हम कामयाब बनाना चाहते हैं तो जिंदगी के हर पहलू पर, हर मोड़ पर और हर शोबे में हम सबको अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के ताबेदारी करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह तो फिर अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में भी कामयाब करेंगे और अल्लाह ताला हम सबको आखिरत में भी कामयाब करेंगे। और अगर हमने मेरे दोस्तों बुजुर्गों रस्म व रवाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया तो याद रखिएगा आज कितने गरीब बाप हैं जो रात के सन्नाटे में रोते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी एक शहर का वाकया है, एक लड़की की उम्र 40 बरस हो गई और उसने अपने बाप के सामने हाथ जोड़ के ये कहा कि मेरे अब्बा मोहतरम, मैं खूबसूरत भी हूँ, हमारा खानदान भी सही है, लेकिन आप रिक्शा चलाते हैं, मैं एक बहन नहीं हूँ, आपकी कई बेटियां हम लोग हैं। अब्बा जान, आज हम गरीब हैं, आज आप मजदूर क्लास से जो है, आप जो है मजदूर क्लास हैं, रिक्शा चलाते हैं, आपके साथ ये हालात है कि आज रिश्ता हमारे दरवाजे पे आता तो जरूर है लेकिन पैसा ना होने की वजह से वापिस होके चला जाता है। इसलिए कि आपके पास आपकी बेटी तो है, खूबसूरती तो है, तरबियत तो है, ईमानदारी तो है, सब कुछ है, लेकिन होने वाले दामाद को खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से रिश्ता आके आपके पास वापिस चला जाता है। मेरे अब्बा जान, मैं आपसे एक फरियादन बन के फरियाद कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे गुजारिश कर रही हूँ। अब्बा जान, 40 बरस मेरी जिंदगी आपके चौखट पे गुजर चुकी है और 40 बजर गुजार दे दीजिए। 40 बजर गुजर गई, 40 बरस जिंदगी गुजर गई, 40 बरस और गुजरेगी तो कितना उम्र होगा भाई? अरे काहे नहीं बोल रहे हैं? 80 बरस, तो 80 बरस में बिया होगा ना? बोलिए, इनके तरह कितना बाप है जो आज रो रहे हैं, कितनी माँ है जो रो रही है, कितनी गरीब बच्चियों की डोली उठने से आज हम रोकने का जरिया बन रहे हैं। आज हमने तय कर रहा है इस समाज में, आज इस प्रोग्राम में हम सबको एक सबक लेने जाना है और इन उलमाए कराम के मेरे दोस्तों बुजुर्गों हवाले से इन बड़ों की मौजूदगी में आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम दे रहा हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह अपने समाज से मेरे दोस्तों बुजुर्गों आज हम ये पैगाम लेके जाएंगे इस जलसे से कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम जिंदगी का जो भी काम करेंगे इंशाअल्लाह अपने नबी की सुन्नत और शरीयत पे काम करेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये हम सब का इरादा है मेरे दोस्तों बुजुर्गों तो अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको आखिरत में भी कामयाब करेंगे। मैं अपनी तरफ से आप तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ, कमेटी वालों का भी शुक्रगुजार हूँ और जो जहाँ से लोग आए हैं उन तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ। हमारे डाइस पर जो हमारे अकाबिर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है उन हजरात का भी, जो हमारे इलाके के कुर्बो जवार से उलमाए कराम, जिम्मेदारान हजरात जो है, असातिज़ाए कराम, तलबाए अजीज और जितने लोग मैं कराम तशरीफ लाए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा मौला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहान में कामयाब बनाए। एक शेर के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ, वक्त भी हो चुका है, इसलिए कि आज के इस स्टेज पर डाइस पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमारे अकाबिर हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया शहर काजी बनारस और मेरे दोस्तों खतीब और इमाम गयान वापी मस्जिद बनारस वो भी तशरीफ रखते हैं। और आज के इस दौर में मेरे दोस्तों बुजुर्गों हजारों दिलों पे मेरे दोस्तों बुजुर्गों हुकूमत करने वाले और मेरे दोस्तों लाखों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब और खतीब मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना सालिम अब्दुल्ला कमर चतुर्वेदी साहब भी तशरीफ रखते हैं। ये अनमोल गौहर हैं, नायाब गौहर हैं, ये हमारे बड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी बातों पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज के इस कहतुर रिजाल दौर में जब मेरे दोस्तों उलमाए कराम का, हमारे अकाबिरीन का साया
साया उम्मत के सर से बड़ी तेजी के साथ उठता हुआ चला जा रहा है। ऐसे कहतुर रजाल दौर में इन मेरे दोस्तों बुजुर्गों नायाब और इन जो है उलमाए हक की बातों पे अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि न स्याही के हैं दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं दोस्त, न स्याही के हैं दुश्मन, न हम सफ़ेदी के हैं दोस्त। हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा मौला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आपके इस होने वाले इजलास को बेहद कबूल फरमाए और जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों खैर का जरिया बनाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपने नबी की सुन्नत और शरीयत पे अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।